यदि हम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पवित्र बाइबल को विशेष रूप से सुसमाचार को पढ़ना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं, लेकिन पवित्र बाइबल में ईश्वर के चार पहलुओं को हम चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। और चारों सुसमाचारों में से संत लूकस ईश्वर के एक विशेष पहलू को हमारे सामने पेश करते हैं, वो है उनकी भावनाएं। जहां संत मत्ती नियम कानून पर ध्यान देते हैं, संत लूकस ईश्वर की भावनाओं पर ध्यान देते हैं। ईश्वर कितना हमसे प्यार करते हैं, उन सभी बातों को हम संत लूकस रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। यदि हम वास्तविक रूप से ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वर को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में संत लूकस रचित सुसमाचार को पढ़ना। संत लूकस रचित सुसमाचार में 24 अध्याय हैं। इन 24 अध्यायों के हर पन्ने उस ईश्वरीय प्रेम से विशेष रीति से भरे हैं। इस एपिसोड में हम संत लूकस रचित सुसमाचार का परिचय देखेंगे। मतलब संत लूकस रचित सुसमाचार का लेखक, उसके पाठक एवं उद्देश्य, उसका रचना काल एवं स्थान, कहां और कब इसको लिखा गया था, इस पुस्तक के स्रोत, मतलब संत लूकस कहां से सुसमाचार के इन बातों को पाए उसके बारे में, और पुस्तक की संरचना, ये पुस्तक कैसे लिखा गया है, कैसे हम इस पुस्तक को सही रूप से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और अंत में विशेष रूप से इस पुस्तक की विशेषताएं, उनमें हम कुछ 10 विशेषताएं और वास्तव में उसके साथ और भी कुछ 3 बातों को हम जोड़कर देखेंगे। विशेष रूप से यरूशलेम संत लूकस रचित सुसमाचार में एक विशेष स्थान पाता है, क्योंकि हम बार बार ये देखेंगे, सुनेंगे कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। क्यों, उसके बारे में भी हम मनन करेंगे। और संत लूकस रचित सुसमाचार इसलिए भी बहुत ही विशेष है क्योंकि यह पुस्तक एक गैर यहूदी के द्वारा लिखा गया है। शायद बाइबल में अन्य कोई भी पुस्तक नहीं होगा जो एक गैर यहूदी लिखा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं पवित्र बाइबल का वास्तविक लेखक पवित्र आत्मा है, ही इज द रियल ऑथर। लेकिन पवित्र आत्मा जिन बातों को पवित्र बाइबल के लेखकों पर प्रकट किए, रिवील किए, उन बातों को उन लेखकों ने अपने समझ के अनुसार जिन पाठकों के लिए, जिन लोगों के लिए लिखे, उन लोगों की परिस्थिति के अनुसार, उनके समझ के अनुसार, उन लोगों के रीति रिवाज, उन लोगों की परिस्थिति, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने में जो भाषा की क्षमता या पकड़ जो था उसको आप प्रयोग करके इन लोग पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट की गई उन बातों को अपने पाठकों के लिए लिखे। इसी प्रकार संत लूकस रचित सुसमाचार का लेखक संत लूकस माने जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं माने जाते हैं क्योंकि हम पवित्र बाइबल में जैसे 73 पुस्तकें हैं कैथोलिक बाइबल में, इन सभी पुस्तकों के जो लेखक हैं जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति वास्तव में बैठकर लिखे हो, क्योंकि इसको एट्रीब्यूट करते थे। मतलब जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में, उस समय में, उनके नाम पर उस समाज का कोई विश्वासी या व्यक्ति लिखा करता था। एक केवल बाइबल के बारे में नहीं है, वास्तव में उस समय में यही प्रचलन में था ताकि लोग स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि अनजाने में लिखते थे, नहीं, उनकी स्वीकृति के साथ, उनके मार्गदर्शन में लोग ऐसे लिखा करते थे। तो आइए हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। संत लूकस पवित्र बाइबल के 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक माने जाते हैं, संत लूकस रचित सुसमाचार और प्रेरित चरित्र। और इसका लेखक दोनों पुस्तकों को एक ही व्यक्ति के नाम पर लिखते हैं, वो है थियोफिलुस। थियोफिलुस नाम का अर्थ ही वास्तव में ईश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर से प्यार करता है। तो दोनों
पुस्तकों के अध्याय 1 में ही, प्रारंभ में ही यदि हम प्रस्तावना को पढ़े, उसी में ही हमें पता चल जाता है। और संत लूकस संत पौलुस के साथ रहे, उनके शिष्य थे। और कहा जाता है कि जब संत पौलुस का शहादत हुआ, जब संत पौलुस मारे गए थे, उस समय संत लूकस भी उनके साथ थे। हम इनके नाम संत पौलुस के भी कुछ पत्रों में देख सकते हैं। फिलमोन के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 24, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14, और अन्य भी जगहों पर हम इनका नाम देख सकते हैं। और संत लूकस जो प्रेरित चरित्र पुस्तक को लिखे हैं, वे वहां संत पौलुस के बारे में वर्णन करते समय ये लिखेंगे, हम लोग और आप लोग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्याय 16 पद संख्या 10 से 17, अध्याय 20 पद संख्या 5 से 15, अध्याय 21 पद संख्या 1 से 8, अध्याय 27 पद संख्या 1 से अध्याय 28 पद संख्या 16 तक। इस प्रकार के पाठों में यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि संत लूकस संत पौलुस के साथ रहे। और कुछ विशेष बातें संत लूकस के बारे में। संत लूकस जन्म से एक गैर यहूदी थे, जैसे मैंने कहा, और ये यूनानी संस्कृति में शिक्षित थे। ये यूनानी भाषा का बहुत ही विशेषज्ञ थे। वो उनके इस लेख से, उनके इन पुस्तकों से पता चलता है। और वे पेशा से एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे। और संत पौलुस के प्रेरिताई यात्रा में, जैसे मैंने कहा, रोम में अंतिम कारावास तक ये उनके साथ रहे। और जब संत पौलुस को उनके साथी लोग, दूसरे लोग सब छोड़कर चले गए थे, संत लूकस उनके साथ हमेशा रहे। इसके बारे में संत पौलुस तिमोथी के नाम अपना दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 में इसका वर्णन करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। और संत लूकस के जन्म स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, फिर भी कहा जाता है ये अंताकिया तथा फिलिपी प्रदेश इनके मातृभूमि हो सकता है। इस पुस्तक का पाठक कौन है? किसके लिए संत पौलुस इस पुस्तक को लिखे? जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, एक व्यक्ति जिनका नाम थियोफिलुस था, उनके लिए संत लूकस यीशु समाचार लिखे। इसको हम पा सकते हैं अध्याय 1 पद संख्या 3 में। और जैसे मैं पहले से कह चुका हूं, थियोफिलुस शब्द का अर्थ ही ईश्वर को प्यार करने वाला। और कहा जाता है ये एक रोमन अधिकारी और संपन्न व्यक्ति थे। और यह भी संभव है कि थियोफिलुस को एक जिम्मेदारी दी गई थी, जो इस पुस्तक का प्रतिलिपि बनाकर दूसरी कलीसियाओं के यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी हो सकता है उनको दी गई थी। और इस पुस्तक का उद्देश्य, वास्तव में यह पुस्तक, जैसे मैं पहले से कह चुका हूं, एक गैर यहूदी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। और यह केवल गैर यहूदियों के लिए लिखा गया पुस्तक नहीं। जरूर भावनाओं में हम इस बात को देख सकते हैं कि ज्यादा गैर यहूदियों का उदाहरण प्रभु यीशु देते हुए शिक्षा देते हैं, लेकिन उन तक ये सीमित नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है इस पुस्तक का कि जो बातें, जो गलत फहमी और गलत सिद्धांत जो गैर क्रिस्तियों द्वारा, गैर विश्वासियों द्वारा उस समय फैलाई जा रही थी, उन भ्रमक धारणाओं को खत्म करने के लिए संत लूकस अपना यह सुसमाचार लिखते हैं। साथ में कलीसिया के विश्वासियों को उनके विश्वास में और दृढ़ करने और ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कराने के लिए संत लूकस इस सुसमाचार को लिखे। और संत लूकस यह भी दिखाना चाह रहे थे कि ईश्वर के राज्य में गैर यहूदी विश्वासियों का स्थान प्रभु यीशु की शिक्षा पर आधारित। यह कोई बाहर से देने की बात नहीं है, वो प्रभु यीशु की शिक्षा पर आधारित है। इसका रचना काल एवं स्थान कौन सा है, कहां और कब लिखे? सामान्य रूप से माना जाता है ये 59 से लेकर 63 और 70 से लेकर 80, ऐसे 2 प्रस्तावित साल इसके लिए दिया जाता है। वास्तव में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये 70 से 80 ईस्वी में लिखा गया। और सुसमाचार शायद संत लूकस रोम में रहकर लिखे। इसके लिए अन्य भी 2 जगह दिए जाते हैं।
वो है एफेसस और कैसरिया, लेकिन बहुत कम ऐसे मानते हैं। और इस पुस्तक का स्रोत, जैसे हम जानते हैं, इस सुसमाचार के पहले ही संत मार्कुस और संत मत्ती रचित सुसमाचार प्रचलन में थे, और उसका वर्णन भले संत लूकस नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वे स्पष्ट बताते हैं कि पहले से ही वहां सुसमाचार प्रस्तुत थे। जैसे अध्याय 1 पद संज्ञा 1 से लेकर 3 में हम यह पढ़ते हैं, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मतलब इसके पहले भी लोग सुसमाचार लिख चुके हैं और कुछ प्रचलन में उस समय थे। तो संत लूकस का ये जो अनुसंधान है, जो कंपाइलेशन है, ये किस पर आधारित है? प्रत्यक्षदर्शी, यानी डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस किए, यानी प्रभु यीशु के जो शिष्य थे उनसे संत लूकस इन बातों को सुने। साथ ही जो सुसमाचार के सेवक थे, जो प्रचार प्रसार में कार्य करते थे, उन पर आधारित, उनकी शिक्षाओं पर आधारित इनका व्यक्तिगत अनुसंधान है ये। इसके साथ साथ संत लूकस जरूर अन्य प्रेरितों के प्रवचन एवं उनकी मौखिक शिक्षाओं का सहायता ये जरूर लिए होंगे। और अन्य तीनों सुसमाचार की जो भाषा शैली है, उससे संत लूकस की भाषा शैली बहुत ही अलग है। जैसे मैं प्रारंभ से ही कह चुका हूं, ये ज्यादा ईश्वर के प्रेम, उनकी दया, उनकी भावनाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से 8, अध्याय 14, अध्याय 19 पद संज्ञा 1 से 28 यह हमें बताता है कि संत लूकस अन्य स्रोतों से भी, विशेष रूप से संत मत्ती और मार्कुस जिन स्रोतों का प्रयोग किए, इन दोनों सुसमाचार से भी संत लूकस अपने सुसमाचार लिखने के लिए सहारा जरूर लिए हैं। इस पुस्तक को हम कैसे समझें, इसकी संरचना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? असली में हम इसको 4 खंड में बांट सकते हैं। वास्तव में 3 खंड बोल सकते हैं, लेकिन 4 खंड इसलिए कि पहला जो खंड है अध्याय 4 पद संज्ञा 13 तक का जो पहला खंड है, उसमें हम ज्यादा प्रभु यीशु की बाल्यावस्था और उस प्रारंभिक बातों के बारे में हम यहां पढ़ सकते हैं। वो जो दूसरा विशेष खंड है, वास्तव में उसको पहला खंड कहा जाता है, वो अध्याय 4 पद संज्ञा 14 से लेकर अध्याय 9 पद संज्ञा 50 तक, ये गलीलिया के आसपास घटी घटनाएं, मतलब ये जो क्षेत्र है उसके अनुसार ये 3 खंड में ये बांटा गया है। तो पहला खंड का जो कार्य क्षेत्र है, जो जगह है, वो गलीलिया है। और दूसरे खंड में हम आते हैं, ये घटित होता है समारिया और गलीली। यह है अध्याय 9 पद संज्ञा 51 से अध्याय 19 पद संज्ञा 50 तक के जो घटनाएं हैं, ये अधिकतर समारिया और गलीली में घटित हुई है। और तीसरा या चौथा खंड भी हम कह सकते हैं, वो है यरूशलेम में प्रभु यीशु के कार्य। यह अध्याय 19 पद संज्ञा 28 से लेकर अध्याय 24 पद संज्ञा 53 तक, ये पूरा यरूशलेम में हुआ। इनकी संरचना में हमें इसका भी उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है कि संत लूकस रचित सुसमाचार में हम सबसे ज्यादा दृष्टांतों को देखते हैं। 28 दृष्टांत संत लूकस अपने सुसमाचार में लिखे हैं। उनमें से इन 28 दृष्टांतों में से 21 अध्याय 10 पद संज्ञा 30 से लेकर अध्याय 19 पद संज्ञा 27 में पाया गया है, इस बीच में लिखे गए हैं। और इस सुसमाचार में लगभग 20 चमत्कारों का भी वर्णन है। और इनमें से 5 चमत्कार अध्याय 9 पद संज्ञा 51 से लेकर अध्याय 19 पद संज्ञा 27 में पाया गया। मतलब वहां बहुत कम चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। और प्रभु यीशु का स्वभाव, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, ईश्वर का स्वभाव और प्रभु यीशु का मिशन संत लूकस का मुख्य विषय है। अब हम संत लूकस रचित सुसमाचार के विशेषता को देखें, ये क्यों इनका सुसमाचार विशेष है।
संत लूकस रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके स्वर्ग आरोहण तक देख सकते हैं। यानी पूर्ण जीवनी प्रभु यीशु की हमें इस पुस्तक में मिलती है और इनके लेख दोनों यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए लागू है। और जैसे मैं शुरू में कह चुका हूं, इस सुसमाचार में हम कुछ 10 विशेषताओं को देख सकते हैं, साथ में कुछ 2-3 और भी मैं जोड़ूंगा आखिरी में। ये 10 विशेषताएं जो अन्य सुसमाचारों में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। उनमें से पहला है ईश्वर की योजना में यहूदियों और गैर यहूदियों की व्यापक पहचान। ये इनके सुसमाचार में उभर कर आता है। ये केवल यहूदियों पर जोर नहीं देते हैं, उन्हीं का ही उदाहरण नहीं देते हैं, बल्कि ये यहूदी और गैर यहूदी दोनों को लेकर आते हैं। ये हमें देखने को मिलता है अध्याय 2 पद संख्या 30, पद संख्या 32 और अध्याय 3 पद संख्या 6 में। यहां हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। दूसरी विशेषता है विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों, विशेषकर प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं पर जोर। प्रभु यीशु बार बार प्रार्थना पर जोर देते हैं। यह हम पढ़ सकते हैं अध्याय 3 पद संख्या 21 में। और तीसरी विशेषता है सुसमाचार की घोषणा करते समय आनंद और उल्लास का अनुभव होना। यह हम बार बार विशेष रूप से अध्याय 1 और 2 में हम देख सकते हैं। मां मरियम सुसमाचार सुनाने के लिए जाती है, एक वहां विशेष ध्यान, वहां एक उल्लास आनंद वहां मनाया जाता है। मां मरियम आनंदित होती है, संत योहन बपतिस्ता संत एलिजाबेथ के घर में आनंदित होते हैं, स्वयं एलिजाबेथ आनंदित होती है और चरवाहे आनंदित होते हैं, स्वर्गदूत लोग आनंदित होते हैं, पूरा आनंद ही आनंद। और चौथा विशेषता है यहां महिलाओं की भूमिका पर भी विशेष जिक्र संत लूकस करते हैं। इसको हम पा सकते हैं अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर 3 में, और भी बहुत सारे जगहों पर हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस्राएली यहूदी महिलाओं को और बच्चों को कोई भी स्थान समाज में नहीं देते। और जैसे हम जानते हैं संत लूकस एक गैर यहूदी थे, इसलिए वे अपने सुसमाचार में महिलाओं को ज्यादा स्थान देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और भी गहरे रूप से हम आगे देखेंगे। पांचवा है संत लूकस गरीबों पर भी एक विशेष ध्यान देते हैं। यानी समाज में जिनको कोई पहचान नहीं थी, उन सबों को संत लूकस विशेष ध्यान अपने सुसमाचार में देते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं अध्याय 12 पद संख्या 33। और छठवां है इस सुसमाचार में जो 28 दृष्टांत हम देखे, उनमें से बहुत सारे दृष्टांत इन लोगों पर, ये पापी लोगों के बारे में रहता है। ये पापियों पर आधारित है वास्तव में। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा, इसके द्वारा वे पापियों को ईश्वर के प्रेम के गहराई को अनुभव करने और फिर पश्चाताप करने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं वास्तव में। जैसे अध्याय 15 में उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत, वो जब वापस लौटता है उसके पिता पूर्ण रूप से उसको अपना लेते हैं और उसके बाद में उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसी प्रकार हम अन्य दृष्टांतों में भी यही बात देख सकते हैं। और सातवां विशेषता है मानव पुत्र। इस शब्द का प्रयोग संत लूकस 25 बार अपने सुसमाचार में किए हैं। एक विशेष मतलब है इसका। आठवां है संत लूकस पवित्र आत्मा पर भी ज्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दूसरा जो पुस्तक है प्रेरित चरित्र, उसमें भी हम इसके बारे में ज्यादा वर्णन पा सकते हैं। और दोनों पुस्तक एक प्रकार से पहला और दूसरा वॉल्यूम हम कह सकते हैं। और कहीं मैंने ये भी पढ़ा, पहले प्रारंभिक कलीसिया में उसी रूप में वैसे था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्योंकि लेखक एक ही है, पाठक भी एक ही है। और लूकस रचित सुसमाचार और प्रेरित चरित्र दोनों पुस्तकों को हम साथ में रख के देखें तो हमें पता चलेगा कि लूकस रचित सुसमाचार का एक कंटिन्यूएशन है, मतलब उसके आगे की बातों को प्रेरित चरित्र में लिखा गया। नौवां विशेषता है अन्य सुसमाचारों की अपेक्षा यहां दृष्टांत बहुत अधिक है। जैसे हम पहले देख चुके हैं, यहां 28 दृष्टांत है। और 10वां और आखिरी विशेषता है इस पुस्तक में ईश्वर की स्तुति पर विशेष ध्यान दिया गया।
कि हमें हर क्षण ईश्वर की गुणगान, ईश्वर का महिमागान करते रहने की जरूरत है। इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें जानने की जरूरी है। जैसे यरूशलेम शब्द बहुत बार इस सुसमाचार में प्रयोग किया गया है। यरूशलेम जैसे हम जानते हैं ये यहूदी राष्ट्र की राजधानी थी और संत लूकस रचित सुसमाचार में इस स्थान को, यरूशलेम को, एक विशेष ई शास्त्रीय महत्व भी है, थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इसमें। हम यहां देख सकते हैं कि मसीह युग का प्रारंभ यरूशलेम में होता है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से लेकर 25, जहां जकरियस को संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म का संदेश मिलता है, वो प्रारंभ होता है यरूशलेम से ही। और केवल संत लूकस रचित सुसमाचार में ही हम पाते हैं कि यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु का, बालक यीशु का अर्पण किया गया और 12 वर्ष की उम्र में भी वे यरूशलेम गए थे। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 से 38 और अध्याय 2 41 से 50, इनमें हम इन दोनों घटनाओं को पढ़ सकते हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार में हम बार बार ये सुनते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम जाना चाह रहे थे, यरूशलेम की ओर अपना नजर रखे थे। तो यरूशलेम, क्योंकि वहीं जाकर वे अपने आप को बलि चढ़ाने वाले, तो उनका ध्यान पूर्ण रूप से यरूशलेम की ओर था। इसके लिए एक दो वचन हम देख सकते हैं। अध्याय 9 पद संख्या 51, अध्याय 9 पद संख्या 53, अध्याय 13 पद संख्या 22, अध्याय 17 पद संख्या 11, अध्याय 19 पद संख्या 11 और भी बहुत सारे हम देख सकते हैं। और जैसे यीशु चाहे वैसे ही यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वहीं पर उनका दुर्भोग प्रारंभ होता है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में भी प्रभु यीशु यम्माउस जाते उन शिष्यों को वापस यरूशलेम भेजते हैं और कहते हैं यरूशलेम से ही सुसमाचार का प्रचार प्रारंभ होना। तो यरूशलेम संत लूकस रचित सुसमाचार में एक विशेष स्थान पाता है। दूसरी विशेषता है ये समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए। तो यहां संत लूकस उस पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे हम जानते हैं वे स्वयं एक गैर यहूदी थे। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं इनके सुसमाचार से। जैसे सुसमाचार को विश्व इतिहास से जोड़ा गया है, जबकि संत मत्ती प्रभु यीशु की वंशावली को इब्राहिम से शुरू करते हैं, लेकिन संत लूकस प्रभु यीशु की वंशावली को आदम से प्रारंभ करते हैं। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 38 में हम पाते हैं, ये शुरू करते हैं ऐसे, आदम तक अर्थात समस्त मानव जाति के आदि पिता। तो संत लूकस स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखते हैं कि उनका सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं रोमी साम्राज्य में इसका जो कथन है। जैसे यहां हम देखते हैं कि अगस्तस के आदेश पर संपूर्ण रोमी साम्राज्य में जनगणना प्रारंभ हुआ। तो यहां उस साम्राज्य को भी, रोम साम्राज्य को यहां ले आते हैं, उसके आदेश पर यहां इनकी गिनती होती है। और संत लूकस उस समय जो सम्राट थे उनका नाम देकर बताते हैं। कहां का सम्राट? रोम का सम्राट। अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सम्राट तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में। तो ये बातों को स्पष्ट करते हैं, जो इतिहास जो बताते हैं केवल यहूदियाई या यहूदियों के इतिहास को ही केवल नहीं, उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में केवल नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट को भी वे अंदर लेके आते हैं। और इस सुसमाचार का विशेष रूप से विश्वव्यापी कलीसिया में भी स्थान है। और संत लूकस, जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, प्रभु यीशु को सभी राष्ट्रों की मुक्ति और ज्योति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 2 पद संख्या 30 में लिखा है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। अध्याय 3 पद संख्या 6, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। सब शरीरधारी। और अध्याय 24 पद संख्या 47 में लिखा है, सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा।
और इस पुस्तक में विशेष रूप से गैर यहूदियों के लिए यीशु की दयालुता दिखाई जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक समारी गांव प्रभु यीशु को स्वागत करने से इनकार करता है, तो उनके शिष्य उनको दंडित करने के लिए प्रभु यीशु से अनुमति मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनको रोकते हैं। और संत लूकस एक घटना का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे 10 कोढ़ियों को यीशु चंगा करते हैं, उनमें से एक ही वापस लौटता है और वो रहता है समारी, मतलब एक गैर यहूदी, और प्रभु यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं। जबकि 9 यहूदी थे, उनमें से एक भी वापस नहीं लौटे। और पड़ोसी के सेवा कार्य, यानी मेरा पड़ोसी कौन है करके एक युवक यीशु से पूछता है अध्याय 10 में, और प्रभु यीशु एक समारी का उदाहरण देकर वे समझाते हैं। अध्याय 10 पद संख्या 29 से लेकर 37 तक 37 तक हम उस घटना को, उस दृष्टांत को देख सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार के कुछ विशिष्ट पाठ्यांश को अभी हम लोगों को जानने की जरूरी है ताकि हम इस सुसमाचार को बेहतर समझ सकें। जैसे संत लूकस के सुसमाचार संस्करण में हमें हमारे प्रभु द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्ध एवं हृदय स्पर्शी दृष्टांत हमें देखने को मिलते हैं। कुछ विशेष दृष्टांत हैं, जैसे मूर्ख धनी का दृष्टांत जो अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत अध्याय 13 पद संख्या 6 से 9, मीनार बनाने वाले का दृष्टांत अध्याय 14 पद संख्या 28 से 30। अध्याय 15 में हम 3 विशेष दृष्टांतों को देख सकते हैं, खोया हुआ लड़का, खोया हुआ सिक्का और खोई हुई भेड़। और अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 में हम एक अमीर और लाजरुस का दृष्टांत को हम देख सकते हैं। और अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 में अयोग्य सेवक का दृष्टांत, और अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 में फरीसी और नाकेदार का भी दृष्टांत हम देख सकते हैं। इन दृष्टांतों को हम अन्य सुसमाचार में नहीं पाते हैं। और एक विशेष बात हम लोगों को जोड़ देने की जरूरत है, वो है महिलाओं के बारे में संत लूकस का सुसमाचार में जो वर्णन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, उस समय में महिलाओं को और बच्चों को कोई भी मान्यता समाज में नहीं दिया जाता, लेकिन संत लूकस विशेष रूप से महिलाओं को विशेष स्थान अपने सुसमाचार में देते हैं। जैसे मां मरियम के बारे में जो वर्णन है संत लूकस में, जो नारियों में धन्य है, इनके बारे में संत लूकस ही वर्णन करते हैं। जबकि संत मत्ती स्वर्गदूत के संदेश को मरियम को देते हुए नहीं, बल्कि स्वप्न में संत यूसुफ को देते हुए वर्णन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहूदी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा आसानी से। इसलिए संत लूकस मां मरियम को वो स्थान देते हैं। वो वर्णन में संत यूसुफ को हटाकर वहां मां मरियम को प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार हम मां मरियम के बारे में बहुत सारे जगहों पर और भी पढ़ सकते हैं। और इस सुसमाचार में एक विशेष दूसरी एक महिला के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है संत एलिजाबेथ। उनके विषय में भी विशेष रूप से यहां वर्णन किया गया है। उसके तुरंत बाद नबिया अन्ना के बारे में भी वर्णन है। अन्य कोई भी सुसमाचार में हमें उनके बारे में देखने को नहीं मिलता। अध्याय 2 पद संख्या 36 से लेकर 38 में। और नईम की एक विधवा के बारे में संत लूकस लिखते हैं, और वहां उनको देखकर प्रभु यीशु का हृदय करुणा से, दया से भर जाता है। अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 में हम देखते हैं। और एक पापनी स्त्री का मन परिवर्तन के बारे में हम यहां इस सुसमाचार में देख सकते हैं। वो है अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेकर 50 में। और कुछ महिलाओं का नाम संत लूकस रखते हैं जो प्रभु यीशु की सेवा करती थी, जैसे मरियम मगदलेना, योअन्ना, सुसन्ना, जो अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 और अन्य जगहों पर भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मरियम और मार्था के घर में जाकर भोजन करते थे, रुकते थे। इसके बारे में भी संत लूकस वर्णन करते हैं अध्याय 10 पद संख्या 38 से लेकर 42 में। और संत लूकस प्रभु यीशु के एक चमत्कार का वर्णन करते हैं, जहां एक अपदूत से ग्रस्त
एक दुर्बल और बिल्कुल झुक गई एक स्त्री के चंगाई के बारे में संत लूकस वर्णन करते हैं, जिसको हम अन्य सुसमाचार में नहीं पाते हैं। और केवल संत लूकस प्रभु यीशु के कलवारी की ओर यात्रा करते समय कुछ स्त्रियों को रोते हुए वहां दर्शाते हैं, अध्याय 23 पद संख्या 27 से लेकर 31 में। और जरूर जिन स्त्रियों के बारे में मत्ती और मार्कुस लिखते हैं, उनके बारे में लूकस भी जरूर लिखते हैं। और एक विशेष बात हम लोगों को जोड़ देने की जरूरत है, वो है यीशु को प्रेमी मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करना। जैसे पापनी स्त्री का मन परिवर्तन, अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेकर 50, जक्केउस का मन परिवर्तन, अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10, और प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं, वे उसको धिक्कारते नहीं है, विलाप करते हैं, अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44, अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35। और जो प्रभु यीशु को क्रूस पर मारे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अध्याय 23 पद संख्या 34। और प्रभु यीशु पश्चातापी डाकू से प्रतिज्ञा करते हैं कि उसे स्वर्ग राज्य में स्थान मिलेगा, अध्याय 23 पद संख्या 39 से 43। और एम्माउस जाने वाले शिष्यों से प्रभु यीशु का वार्तालाप और वहां उनके साथ पवित्र यूकरिस्त मनाना, अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। ये सब अन्य सुसमाचारों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और संत लूकस रचित सुसमाचार को अत्यंत खुशी का सुसमाचार भी कहा जाता है। इसमें जैसे हम प्रारंभ में भी देखे, यहां पूर्ण रूप से खुशी और आनंद का माहौल हमें देखने को मिलता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, एक पापी के मन परिवर्तन पर ईश्वर आनंद मनाते हैं, लूकस अध्याय 15 पद संख्या 7। उसी प्रकार स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं, उसी में ही उसका वर्णन है। और पापी का मन परिवर्तन ईश्वर के लिए एक पर्व का अवसर है, वहां वे आनंद और खुशी मनाते हैं, वहां खाना पीना होता है, अध्याय 15 पद संख्या 20 से 23। और यहां हम इस पुस्तक में क्रिस्तीय आनंद और प्रसन्नता के बारे में बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी वर्तमान हमारे संत पिता फ्रांसिस बार बार इस बात पर जोर देते हैं, जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यानी जो क्रिस्तीय हैं, हमें आनंदित होने की जरूरत है, जॉय। और उनके लेखों में भी संत पिता फ्रांसिस बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। कुछ उदाहरण हम सुसमाचार में देख सकते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखा है, आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। और अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत चरवाहों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, वहां कहते हैं, मैं आप सभी के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम देखते हैं कि 72 शिष्य सानंद लौटे, यानी आनंदित होकर लौटे और बोले, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारे अधीन होते हैं। एक आनंद का एक माहौल वहां देखने को मिलता है। और लोग भी यीशु के चमत्कारों को देखकर आनंदित हो उठते हैं। अध्याय 13 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। देखिए, बार बार इन शब्दों का प्रयोग संत लूकस करते हैं। जरूर अन्य सुसमाचारों में भी हम इसको देखते हैं, लेकिन भावनाओं को प्रकट करने में संत लूकस विशेष ध्यान देते हैं। वास्तव में हमारा जो आनंद है, हमारी जो खुशी है, ये ईश्वर के प्रति हमारे धन्यवाद एवं आभार को प्रकट करता है। वास्तव हमें आनंदित होने की जरूरत है। जब हम आनंदित होते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उदाहरण के लिए लूकस अध्याय 19 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देख के सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से स्तुति करने लगा। इसी प्रकार अध्याय 24 पद संख्या 52 और 53 में हम पढ़ते हैं, वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। ईश्वर की स्तुति करते हुए। और इसके संदर्भ में
कुछ विशेष व्यक्तियों का भी वर्णन हमें करने की जरूरत है, जैसे मां मरियम का भजन लूकस अध्याय 1 पद संख्या 46 से लेकर आगे हम देख सकते हैं। मरियम गान या मरियम भजन विशेष गीत हम सभी जानते हैं, और जकरियस भी वहां भजन गाते हैं। स्वर्गदूतों का महिमा गान और सिमेयोन की ईश्वर की स्तुति। सिमेयोन जब प्रभु यीशु को अपने हाथों में लेते हैं, वे भी ईश्वर का गुणगान करते हैं। इसलिए एक प्रसिद्ध विचारक फ्रांस के थे, उनका नाम दांदे है, वे संत लूकस को यीशु की दयालुता का गुणगान करने वाला व्यक्ति कहते हैं। नहीं, यीशु की दयालुता, जैसे हम बार बार इसी बात को हम देख रहे हैं। और इस प्रकार की एक ईश्वर जो हम पर दया करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, उसका प्रत्युत्तर हमारा आनंद और खुशी होनी चाहिए। तो हम विशेष रूप से संत लूकस रचित सुसमाचार का अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और ईश्वर के प्रेम का गहरा अनुभव करके उस प्रेम में जीने की कोशिश करें। अब हम इसके आगे, जैसे पवित्र बाइबल में जो प्रस्तावना दिया गया है संत लूकस रचित सुसमाचार के लिए, उसको हम सुनेंगे। संत लूकस गैर यहूदी थे। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वो अंताकिया के निवासी थे और उन्होंने इस शहर में ईसाई कलीसिया की स्थापना का विवरण दिया है। देखिए प्रेरित चरित्र अध्याय 11 आयत 19 से 26। वे वैद्य थे। देखिए कलीसियों के नाम पत्र अध्याय 4 आयत 14। और ईसाई बनने के बाद संत पौलुस की द्वितीय तथा तृतीय प्रचार यात्राओं में उनके साथी थे। देखिए प्रेरित चरित्र अध्याय 15 आयत 36 तथा अध्याय 20 आयत 38। उन्होंने संत पौलुस के साथ रोम की यात्रा की थी तथा वहां उनके कारावास के समय उनके साथ थे। देखिए प्रेरित चरित्र अध्याय 27 आयत 1 से अध्याय 28 तथा आयत 31। नए विधान के एक अन्य स्थल से पता चलता है कि रोम में संत पौलुस के द्वितीय कारावास अर्थात सन 67 ईस्वी के समय भी वे उनके साथ थे। देखिए तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 आयत 11। ईसा की जीवनी लिखते समय लूकस के पास संत मार्कुस का सुसमाचार था और कुछ ऐसी लिखित सामग्री भी थी जो मत्ती को भी उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत कुछ एकत्र किया था, जैसा कि वे स्वयं अपनी रचना के प्रारंभ में कहते हैं। उनका उद्देश्य है गैर यहूदी ईसाइयों के लिए ईसा मसीह की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिससे वे ये जान लें कि जो शिक्षा हमको मिली है वो सत्य है। देखिए लूकस अध्याय 1 आयत 4। इस कारण वे ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो आसानी से गैर यहूदियों की समझ में नहीं आ सकती हैं अथवा उनके लिए कम महत्व रखती हैं। संत लूकस जानते हैं कि ईसा यहूदी धर्म ग्रंथ के बहुचर्चित मसीह हैं, किंतु वे इस बात पर कहीं अधिक बल देते हैं कि ईसा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं। वे विशेष रूप से पापियों के प्रति ईसा की दयालुता तथा दीनहीन लोगों के साथ उनकी सहानुभूति का चित्रण करते हैं। उनकी रचना का ढांचा इस प्रकार है। मुक्ति का संदेश स्वर्ग की ओर से आता है। देखिए अध्याय 1 तथा 2, इनमें ईसा के बचपन का वर्णन भी है। यूहन्ना बपतिस्ता उसके आगमन की घोषणा करते हैं।
देखिए अध्याय 3। ईसा पहले गलीलिया में, देखिए अध्याय 4 आयत 9। और बाद में यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए शेष फिलिस्तीन में इसका प्रचार करते हैं। देखिए अध्याय 10 आयत 19, जिनकी अधिकांश सामग्री संत लूकस की अपनी है। और अंतोतगतवा मुक्ति का कार्य यरूशलेम में संपन्न होता है। देखिए अध्याय 19 तथा 24।